दोस्तों, आप देख रहे हैं कंट्री वर्ल्ड ऑफ सिटी, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम आपको देश और दुनिया के पुराने शहरों की तस्वीरों और उनके गहराई भरे इतिहास से रूबरू कराते हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं या पुराने समय की झलक को आज की नजर से देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के हृदय में बसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर जबलपुर की ओर, जिसका अतीत भी उतना ही रोमांचकारी और गौरवशाली है जितना इसका वर्तमान। प्राचीन इतिहास। जबलपुर का नाम जबलीपुरम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋषि जबाली की नगरी। मान्यता है कि महर्षि जबाली यहां तपस्या किया करते थे और इस क्षेत्र को पवित्र मानते थे। इस क्षेत्र का उल्लेख प्राचीन कालीन ग्रंथों में भी मिलता है और यह विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माना गया है। मौर्य और गुप्त काल। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जबलपुर मौर्य सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में अशोककालीन शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। बाद में गुप्त वंश के समय में जबलपुर एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र बन गया। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की अनेक धरोहरों के प्रमाण मिलते हैं। कलचुरी राजवंश और गोंड काल। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यह क्षेत्र कलचुरी राजाओं के अधीन था, जिनकी राजधानी त्रिपुरी वर्तमान तेवरगांव थी। इन राजाओं ने जबलपुर क्षेत्र में अनेक मंदिर, जलाशय और किले बनवाए। 5वीं शताब्दी में गोंड राजा संग्राम शाह ने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहां प्रसिद्ध मदन महल किला बनवाया, जो आज भी शहर की पहचान है। उनके पुत्र रानी दुर्गावती के अद्भुत शौर्य और बलिदान की कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। मोखवाग 66 में मुगलों से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती ने वीरगति प्राप्त की थी। मुगल और मराठा शासन। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद जबलपुर पर मुगलों का अधिकार हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया और सिंधिया था भोंसले परिवारों ने यहां शासन किया। मराठा शासन के दौरान जबलपुर ने फिर से प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व हासिल किया। ब्रिटिश काल की अंग्रेज मराठा संधि के बाद जबलपुर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। इबाद सेक्टर से नगर पालिका घोषित किया गया और धीरे धीरे यह एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बन गया। ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर थी, लेकिन जबलपुर को न्यायिक राजधानी घोषित किया गया। आज भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। ब्रिटिश काल में यहां रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज देश के सबसे पुराने तकनीकी संस्थानों में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। जबलपुर ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। यहां हार्डवर्ड 65 की क्रांति में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इसके बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जबलपुर अग्रिम पंक्ति में रहा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सेठ गोविंददास यहीं से थे। वर्तमान जबलपुर। आज का जबलपुर एक विकसित शहर है, जो न केवल मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक और न्यायिक केंद्र है, बल्कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। प्रमुख स्थल भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानों से घिरा नर्मदा नदी का रमणीय दृश्य, धुआंधार जलप्रपात। बरसात में यह दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। चौस्ट योगिनी मंदिर, बलदेव बाग मंदिर, कचनार शिव मंदिर और मदन महल किला। मवती म्यूजियम, इतिहास प्रेमियों के लिए खजाना। यहाँ की नर्मदा आरती, कलेक्टरेट गार्डन और आधुनिक शॉपिंग मॉल्स मिलकर परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। भविष्य की ओर। वर्तमान में जबलपुर स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधा विकास के माध्यम से यह शहर भविष्य के भारत की एक झलक देता है। जबलपुर शहर की जनसंख्या और धार्मिक संरचना। 2005 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार जबलपुर शहर की कुल जनसंख्या लगभग 1500 है। इसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का वितरण निम्नलिखित है। हिंदू लगभग 98.39 लोग, मुस्लिम लगभग 50.039 लोग, जैन लगभग 2.26% लगभग 229 लोग, ईसाई लगभग 1.59% लोग, सिख लगभग 1.05% लगभग 30 लोग, लगभग 0.34 लोग, अन्य धर्म लगभग 0.03%।
कोई विशेष धर्म नहीं बताया, लगभग 0.31% रूंग। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर 2005 के लिए अनुमानित है। जबलपुर शहर का क्षेत्रफल जबलपुर नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.49 वर्ग किलोमीटर है। निष्कर्ष: जबलपुर शहर न केवल मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है, बल्कि इसकी धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इसे विशेष बनाती है। शहर का क्षेत्रफल और जनसंख्या इसे राज्य के प्रमुख नगरों में से एक बनाते हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी सह अस्तित्व में रहते हैं और शहर में अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं। हिंदू धार्मिक स्थल: चौस्ट योगिनी मंदिर। यह प्राचीन मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। कचनार सिटी शिव मंदिर। यहां भगवान शिव की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों से घिरी हुई है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। यह मंदिर देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है और नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना होती है। कंकाली देवी मंदिर। यह मंदिर देवी कंकाली को समर्पित है और स्थानीय भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पात बाबा मंदिर। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और मंगलवार को विशेष भीड़ होती है। मुस्लिम धार्मिक स्थल: जबलपुर में कई मस्जिदें स्थित है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। इनमें से कुछ प्रमुख मस्जिदें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है, जो स्थानीय मुस्लिम आबादी की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। ईसाई धार्मिक स्थल: शहर में कई चर्च स्थित है, जो ईसाई समुदाय के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ चर्च ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किए गए थे और आज भी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। सिख धार्मिक स्थल: गुरुद्वारा साहिब ग्वारी घाट। यह गुरुद्वारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और सिख समुदाय के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन धार्मिक स्थल: पिसनहारी की मढ़िया। यह जैन मंदिर 5वीं शताब्दी में एक वृद्ध महिला द्वारा निर्मित किया गया था, जो आटा पीसकर पैसे जमा करती थी। हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर। यह भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र जैन मंदिर है, जिसमें द्वितीय वेदियां हैं और यह लखनऊ 6 में स्थापित हुआ था। निष्कर्ष: जबलपुर शहर धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी सह अस्तित्व में रहते हैं और अपने धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, यह था जबलपुर का हजारों वर्षों से चलता आ रहा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर। अगर आपको इस तरह की शहरों की प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक तस्वीरें और रोचक जानकारियां पसंद है, तो हमारे YouTube चैनल कंट्री वर्ल्ड ऑफ सिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने इतिहास प्रेमी दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐतिहासिक शहर की तस्वीरों और दास्तानों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।